ऐसे दीनानाथ को जय हो, ऐसे दीनानाथ में बलिहारी सारी दुनिया, ऐसे दीनानाथ में बलिहारी सारी दुनिया। दादा एक राम है भिखारी सारी दुनिया, दादा एक राम है जय हो। बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम है भिखारी 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 सारी दुनिया, ओ दाता एक राम है इस प्रकार से सुदामा जी की द्वारिकापुरी किस प्रकार की थी और कैसी आज प्रभु ने कृपा करके बना दी। और सुशीला जी जो एक एक ग्रास के लिए कंवल के लिए घर घरों में जाकर के चावल मांग के लाती थी, बच्चों को खिलाती थी, आज वो सोलह श्रृंगार करके अपने भवन पर प्रस्तुत होकर भगवान की देवी सुदामा जी की आरती करने लगी। ये दीनानाथ प्रभु की लीला है। भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का सतत अनुभव करता रहे। तत्रेन कंपाय समीक्षमाणः, भगवान की अनुकंपा की सदैव समीक्षा करते रहना चाहिए। किस रूप में भगवान हमें किस प्रकार से कृपा कर सके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब प्रभु को लगा हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए उतारना चाहिए अब। और प्रभु परंतु ऐसा न हो जाए कि इस मेरे वंश का भार मेरे इस धरती के ऊपर ही नहीं रह जाए। 56 करोड़ यादवों की शक्तिशाली भीड़ जनता परिवार बढ़ गया और सबके मन और भाव उच्छृंखल होने लगे। प्रभु को लगा अब भार ज्यादा बढ़ने लग गया है। सभी लोग कोई भगवान को बोले मेरा भतीजा है, कोई मेरे दादा है, कोई नाना है, कोई काका है, सब रिश्तेदारी प्रभु से निभाने लगे और सत्ता का दुरुपयोग करने लगे सभी लोग। मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुता, संप्रभुता, इन चीजों का कभी व्यक्ति ने घमंड नहीं दिखाना चाहिए।
क्योंकि ये सब चीज जब मिलती है तो प्रभु की असीम अनुकंपा होती है। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुता, संप्रभुता ये जब मिल जाती है तो प्रभु को, व्यक्ति को मद आ ही जाता है। इनको रहते रहते यदि व्यक्ति में धर्म है, अहंकार नहीं आ रहा है, तो प्रभु की अहेतु की कृपा उसके ऊपर है, अहेतु की कृपा उसके ऊपर है। ऐसी कृपा को बनाए रख। हरे रामा रामा राम सीता गौ, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम। तो प्रभु ने सोचा अब 56 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, कंटकेन कंटको उद्धारः, बोले कांटे से कांटा ही निकाला जाएगा। बोला पैर में हमारे कांटा चुभ गया तो कैसे निकला, रोने से काम नहीं चलेगा, इस कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ेगी। तो प्रभु ने उसी प्रकार जिस यदुवंश की शक्ति से हमने पृथ्वी का भार दूर किया, वो यदुवंश भी आज भारभूत हो गया है। और ऐसा सोचते हुए भगवान ने संकल्प किया। संकल्प लेते हुए कुछ संत पहुंच गए। चातुर्मास के लिए संतों को भगवान ने बैठाया। बोली हमारी ये बाग भगवानी है, हमारे बगीचे में बागवान में बैठे। भगवान ने उन संतों को बगीचे में बैठाया। एक दिन वो बच्चे खेलते खेलते हुए वहां पर यदुवंशी बच्चे उन संतों के पास पहुंच गए। बोले प्रभु आपके यहाँ संत लोग आज कैसे पधारे हैं बच्चे। भगवान ने बोला ऐसे ही अनायास दर्शन देने के लिए आए। संत क्यों आते हैं ब्राह्मणों के घर में, दर्शन देने के लिए। हम दर्शन पाते हैं, हमें कृतार्थ कर जाते हैं। तो उन बच्चों को लगा ये जो संत हैं भगवा धारण किए हुए हैं, इनको कुछ मालूम है या नहीं है, इनकी आज हम परीक्षा लेते हैं। उनमें जो सांब था जामवती जी का बेटा, वो बहुत सुंदर था और उसको साड़ी पहना दी उन बच्चों ने। थोड़े से कपड़े ले पहना करके उनका पेट सांब का मोटा कर दिया और उसे गर्भवती महिला की तरह प्रतीत हो ऐसा बना दिया। और संतों के पास चले गए। बोले महाराज हमें पूछने में शर्म आ रही है, चीज पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हित के लिए अपने स्वार्थी हैं हम लोग, सब बच्चे ही हैं। इस जो ये गर्भवती महिला को लेके आएंगे, इससे बच्चा होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, आप कृपा करके बता दीजिए। किसके लिए बोले, सांब के पुरुष है बच्चा और पेट में कपड़ा बांध करके उसको गर्भवती स्त्री की भांति प्रतीत होते हुए ऐसा लाके संत की परीक्षा ले गए। तो पूछ लो महात्मा जी बता दीजिए इससे बेटा होगा या बेटी होगी। महात्मा सोचने लगे। इनके पैर जो सर पे चढ़ गए हैं महात्मा जी। संत बोले सांब तू कृष्ण का बेटा होकर के जामवती जी का बेटा, तू इस प्रकार की बात है इनके कहने में आ गया, तुझे तो लज्जा आनी चाहिए थी। श्री कृष्ण साधु संतों का कितना सम्मान करते थे, साधु संतों का कितना सम्मान करते थे श्री कृष्ण भगवान। बालक बात है कितना सम्मान करते थे, लेकिन तो उनका वंशज होने के बावजूद परीक्षा लेने के लिए यहां पर आए। तुझे लज्जा आनी चाहिए थी। उद्दंडता मचा रहा है, अभी भी बोल रहा हूं यहां से चले जाओ, लेकिन बच्चे नहीं। आप कृपा करके बता ही दीजिए क्या होगा, हम जानना चाहते हैं। बोले न इससे बेटा होगा न बेटी होगी, मूसलम कुलनाशनम, एक मूसल उत्पन्न होगा जो आपके कुल का विध्वंस कर देगा, आपके कुल को समूल समाप्त कर देगा। संपूर्ण वंश का सर्वनाश करके एक मूसल का जन्म होगा। बच्चे घबरा गए, तुरंत बोले यार ये तो हम लीला कर रहे थे, तुरंत कपड़े उतार दिए उसके सामने। हम तो खेल कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, देखा तो सचमुच उसके अंदर से एक लोहे का मूसल निकला। सबके होश उड़ गए वहां पर। बोले साधु के कहने से ये मूसल बन गया। और
उनने बोला था मूसल होगा, मूसल ही हो गया। तो अब हमें यह भात हो गया कि हमारा सर्वनाश होने वाला है, हमारा सर्वनाश पक्का है। ये सच्चे महात्मा निकले। हमने बड़ी अनायास भूल कर दी है, गलती कर दी है, पश्चाताप करने लगे। अब यदुवंशी बच्चे रोते रोते घर आए और रोते रोते उग्रसेन को यह सब कहानी सुनाई। उग्रसेन बोले, खबरदार, यह बात श्री कृष्ण भगवान को पता नहीं चलना चाहिए। यदि पता चल गया तो आप सभी को मृत्यु पर्यंत दंड देगा, अभी तो मृत्यु ही समाचार सुना देगा। क्यों? क्योंकि भगवान किसी को क्षमा नहीं करते हैं ऐसे कृत्यों को देख करके। साधु अवज्ञ और विप्रद्रोही तो भगवान को बिल्कुल ही नहीं पसंद आते हैं। उग्रसेन बोले, चुपचाप इस मूसल को घिसो, ले जा करके कहीं दूर अन्य समुद्र में जाके फेंक दो। बच्चों ने वही किया, समुद्र को घिस करके उस मूसल के टुकड़े बना दिए। टुकड़े बना कर समुद्र के किनारे में जाकर के फैला दिया और वहां पर उससे घास, एर का नाम की घास उत्पन्न हुई और एक कील बची उसमें से, उसको फेंक दिया उन्होंने। वो कील एक चरा नाम का अपराधी मछली पकड़ने के लिए वहां पर गया था, उसके पैर में चुभ गई, उसने निकाला और उससे बाण बना लिया। क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई। राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। राम की चाहे सोई हुई भगवान का संकल्प था, इसलिए ये सब उपक्रम बना। एक बार नारद जी से भगवान ने कहा, मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दीजिए। तो भगवान वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और प्रश्न किया, महाराज भागवत धर्म किसे कहते हैं? वसुदेव जी भगवान नारद जी से पूछे। तो नारद जी बता रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, बुद्ध्यात्मना अनुसृतात्मभावः, बुद्ध्यात्मना आत्मनावात्मभावः, करोति यत् यत् सकलं परस्मै, करोति यत् यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। मनसा वाचा कर्मणा भाव से जो आप भी करते हैं और कृष्णार्पण वस्तु भाव से करो, भगवान को समर्पित करो। ना कोई कर्म बनेगा, ना कोई कर्म बंधन आपकी बाधा बनेंगे, और आप अपने लिए जो कर्म करते हैं कर्म का परिणाम भी आपने भोगना पड़ेगा। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो चक्र चलते रहता है। जन्म लेना, मृत्यु लेना, पुनः माँ की कोख में जाना, फिर जन्म लेना, ये सब चक्र चलते रहता है। इन सब से बचना चाहिए। ऐसा बहुत ही बढ़िया उपदेश भागवत धर्म के माध्यम से नारद जी ने वासुदेव जी को सुनाया। एक दिन उद्धव जी प्रभु भगवान के पास आकर बोले, प्रभु मैं समझ गया हूँ, आप जाने की भूमिका बना रहे हैं इस धराधाम से, हमें अकेले छोड़कर जा रहे हैं। अकेले छोड़कर कहाँ जाएंगे? मित्र, तुम सन्यासी बनकर के इस धरती पर रहिए और तुम्हारा अवलंब दुनिया को मिलेगा, सारे भक्तों को मिलेगा। उद्धव बोले, प्रभु सन्यासी क्या, किसको बोलते, सन्यास किसे कहते हैं? तो भगवान ने सुंदर सन्यास धर्म का वर्णन किया। बोले, दत्तात्रेय भगवान ने, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को बनाया। उन गुरुओं की कहानी सुनाई। पृथ्वी वायुर आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुप्रतः गजः, मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः, कुमारी सरकृत्य सर्प उर्वाणी सुपेस्कृतः। 24 गुरु दत्तात्रेय जी
कि मन में जब प्रभु की इच्छा जागृत हुई, प्रभु का दर्शन, प्रभु के हरिनाम से हरि के दर्शन दिए दत्तात्रेय जी को, उस दिन से जिसको देख रहे हो बोले सब आप मेरे गुरु हो। पृथ्वी को देखा हमने, बोले इतनी सहनशील पृथ्वी, हमारे हम सब घरों में बैठ के मल मूत्र इत्यादि त्यागते सब पृथ्वी पर ही तो छोड़ते हैं। बोले पृथ्वी पर भी धैर्य धारण किए रहती है। वायु हवा सुंदर सुंदर सुगंध वायु हमें देती है, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, सुंदर वायु, फिर भी हम उसको प्रदूषित करने के लिए लगे थे। आकाश की जैसा ऊंचा स्वभाव हमें होना चाहिए। जल कितना शांत, जल के बिना हमारे भोजन के बिना हम रह लेते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह पाते हैं। कितना शांत स्वभाव है। जब उस शांत स्वभाव को हम अशांत स्वभाव में परिणित करते हैं तो जल प्रलय बन के, जैसे हमारे उत्तराखंड में प्रलय आया था श्री केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री जी में, वैसे ही बहा ले जाता है अपने पृथ्वी। जल को पिएंगे हमारी तृप्त प्यास बुझेगी, और जल के साथ छेड़खानी करेंगे, नदी में जाकर के डुबकी लगाएंगे तो हमारा उद्धार होगा, हमारे कुल का उद्धार होगा। उस गंगा जल को जहां जहां छिड़केंगे सबका उद्धार होगा। लेकिन बीच गंगा जी में जाके देखता हूँ भक्त तेरे भगवान के, तेरी गंगा कैसी है, आज परखता हूँ। डूब जाएंगे, कूद मारेंगे तो उद्धार बाद में होगा, पहले डूब जाएंगे वहां पर जाकर के। अग्नि कितनी शांत ऊर्जावान, अग्नि को गुरु बनाया। चंद्रमा शांत स्वभाव, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुस्य प्राणस्य महात् अग्निर्जायते। सूर्य अपनी ऊर्जा से निस्वार्थ, अभी 5 बजने वाले हैं, साइंग होगी थोड़ी देर में, हम शयन करेंगे, लेकिन भगवान विवस्वान, भगवान भास्कर दूसरी दूरी में जाकर अमेरिका में जाकर के उन लोगों को प्रकाश देंगे। फिर प्रातःकाल होते ही यहाँ में अविरल रूप से पूरा मेरे गुरु मानने लायक है तो भगवान सूर्य को नहीं मानो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनो का कह दे सबके दाता राम। अजगर को देखा शांत स्वभाव से नदी के किनारे सोए रहता है, कुछ मिल गया खा लेता है, नहीं मिल गया सोए पड़े रहता है। जो मुख में जाके जाता है तो फिर उसे चबाता भी नहीं हो, स्वतः निकल जाता। मैं तो बहुत दिन से तेरा इंतजार कर रहा था, उसको निकल लेता है। समुद्र उतार चढ़ाव, समुद्र कितना आता है, समुद्र की लहर, समुद्र तट पर अगर आप कोई गए होंगे शांत लहरें बहती। अभी यहाँ पर सूखा रेत होता है, थोड़ी देर ऐसा ही अविरल प्रवाह वहां से आता है, सब बहा के रेत को लेके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी शांत रहता है। पतंग, एक कीट पतंग जो होता है मोह जाल में फंसता है, विद्युत लाइट प्रकाश के आगे चमकता है, वहीं पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। भौरा मधुमक्खी, उससे ज्ञान सीखा, मधु को संचित करती है। कितना छोटी मधुमक्खी होती है, उसका कितना छोटा मुंह होगा, उस छोटे मुंह में कितना पराग ला पाती होगी, ला करके पुष्प में या कहीं जहां पर घर बनाती हो एकत्रित करती है। दूसरे दिन जाते 1 2 3 4 दिन भर, जब तक सुबह से शाम पर्यंत लाते रहती, एकत्रित करके वहां पर ढकते रहती है। इस प्रकार उनको अपना गुरु माना। हाथी को अपना गुरु माना। एक काष्ठ लकड़ी का हाथी बनाया हुआ किसी ने देखा, और वहां पर आगे बढ़े तो एक हाथी मदमस्त हुआ, मतवाला होके आ रहा था, वहां पर लकड़ी की हथिनी को बनाया और मतवाला हाथी हथिनी के ऊपर चढ़ गया। उन्होंने बोला उन्मत्तता हाथी ऊपर कितनी है, और जैसे लकड़ी की हथिनी के ऊपर हाथी चढ़ा, उसके आगे भयावह गड्ढा था, हाथी उसमें गिर गया। मतलब काम पर विजय। संतों ऋषियों मुनि, हम सब लोगों को, हम संत ऋषि मुनियों की तो वंशज हैं, उनकी ही तो संतान है। हमें भी काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इस पर संयम रखना चाहिए। कैसे रखेंगे? जब प्रभु की कथाएं सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, अपने घर में सुबह शाम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। शहद निकालने वाला एक शहद निकाल रहा था, छत्रक से तोड़ रहा था, धुआं लगा रहा था, कहीं उनको भगा रहा था, मधुमक्खियों को निकाल रहा था। तो उसने उसको देखा, शहद कितना खा सकते हैं हम? आधी चम्मच, 1 चम्मच, इससे ज्यादा मीठा नहीं खा सकते हैं। उसने देखा एक बकेट पूरा भर लिया है, दूसरा मतलब वो क्या कर रहा है,
आवश्यकता से ज्यादा संग्रह उसने कर लिया, लेकिन उसको खा नहीं पा रहा है। मछली देखा, एक रोटी का टुकड़ा मछली के जाल को फैलाने वाले ने जाल में लगाया, उस रोटी के टुकड़े के आगे कांटा लगा दिया। मछली उस रोटी के टुकड़े को खाने के लिए जा रही है और मुंह में वो कांटा चुभ रहा है, तो मछली गोविंदाय नमो नमः हो जा रही है। मतलब नियंत्रण में रहे। साधुओं को भी, हम लोगों को भी अपने स्वाद, इस जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो कौन सा कांटा आकर के हमारे प्राणों का प्राणांत कर देगा, गोविंदाय नमो नमः कर देगा। ये मछली से सीखा उन्हें। पिंगला वैश्या, पिंगला नाम की वैश्या स्त्री थी, वो निरंतर इधर उधर घूमते रहती थी, भ्रमण करती थी। उसको अपने रूप, यौवन, सौंदर्य पर बड़ा घमंड था और प्रतिदिन अनर्थ के कार्यों को करती थी। लेकिन उनने उसको ध्यान पूर्वक देखा, ये स्त्री जाती है और अपना धन एकत्रित करती है और उस धन में सुख नहीं है। उन्होंने बोला घूमते रहते और धन की लोलुपता, धन की ईर्ष्या, और धन आए और धन आए, ये भाव उसमें जागृत होता है। ये उन्होंने नोट कर लिया दत्तात्रेय जी ने। कुरर पक्षी, स्वार्थहीन होना चाहिए, उसकी सीखा। बालक, एक छोटे बच्चे को देखा, माँ की गोद में रो रहा था, माँ आराम से कथा श्रवण कर रही थी, हमारी तरह आती ऐसे सब बैठ करके। फिर और रोया। माँ ने तुरंत अंक में भरा, उसको दुग्ध पान कराना शुरू कर दिया, क्योंकि बालानाम रोदनम बलम, बच्चों के पास एक भगवान ने शक्ति प्रदान की है, रोने का बल दिया है। बच्चा जैसे रोया, माँ ने दुग्ध पान करा दिया। बोलते ना, बिना रोए हुए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। एक कुंवारी कन्या देखा, कुंवारी कन्या, मन जाहि राचे मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राचे सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राचे मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो, कुंवारी कन्या है, एक ही लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए दुर्गा माता जी की पूजन कर रही है, भगवान राम की आराधना कर रही है, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रही है। बोलिए, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे सत्कर्मों के अनुसार, मेरे मन के अनुकूल ही पतिदेव मिले। और एक बाण बनाने वाला, एक बाण बना रहा था, तरकस बाणों को अभ्यास करते करते उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सर्प को देखा दत्तात्रेय जी ने, बोला हमेशा अकेला रहना, अकेले यात्रा करना, अकेले ज्ञान बांटना। मकड़ी को देखा, संगति का प्रभाव। मकड़ी जाला बनाती है, अपना घर बनाती है, उसी जाल में फंस जाती है। और भृंगी कीट को देखा, संगति का प्रभाव एकाग्रता को खुद बदल दिया। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन किया। फिर 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए भगवान अंत में अपनी चरण पादुकाएं भगवान ने उद्धव को पकड़वाई और कहा, मित्र तुम यहाँ से सीधे बद्रीनाथ धाम चले जाओ और बद्रीनाथ में मेरे स्वभाव का ध्यान करना। वहाँ आज भी नर नारायण निवास करते हैं, उन्हीं के साथ बैठकर सत्संग करना, क्योंकि बद्रीनाथ क्षेत्र वही भूमि है जो सांसारिक भूमि में नहीं आता है। वहां पर जैसे नैमिषारण्य भूमि है, नैमिषारण्य कलिके दोषों से मुक्त भूमि है, पापों से मुक्त, क्योंकि एकदा नैमिषारण्य ऋषि श्रवण गया, सत्यनारायण की कथा में दर्शन करते हैं, श्रीमद् भागवत में करते हैं, शिव महापुराण सब जगह वहां वर्णन आता है, नैमिषारण्य का ही वर्णन आता है। उसी प्रकार से नैमिषारण्य जैसे पवित्र भूमि है, बद्रीनाथ भी दोषों से मुक्त भूमि है। आप वहां जाकर के तपस्या करना। भगवान कहते हैं, मेरे स्वधाम गमन के साथ ही कलयुग का तांडव शुरू हो जाएगा और इससे कोई
बच नहीं पाएगा। आप बद्रीनाथ चले जाइए, वहां नर नारायण जी के साथ रह करके सत्संग करना। और भगवान ने उद्धव को विदा किया, स्वयं परिवार को लेकर प्रशासक क्षेत्र में गए। वहां जाकर के यदुवंशी मदिरा आदि का पान करके गाली गलौज करके आपस में झगड़ रहे थे। देखते देखते भयंकर गृह युद्ध हो गया और युद्ध में सब यदुवंशी समाप्त हो गए। 4-5 ही शेष बचे। 56 करोड़ यदुवंशियों में से केवल 4 और 5 ही शेष बचे थे। दाऊ जी भी अपना दिव्य स्वरूप का ध्यान करके शेष रूप में परिणित हो गए और भगवान के वृक्ष के नीचे छांव में बैठकर टिक करके भगवान ने एक चरण दूसरा चरण के ऊपर रखा और वहां पर बैठ के आराम करने लगे। एक जरा नाम के बहलिए ने भगवान के चरण को मृग समझ करके उसमें बाण चला दिया। बाण कौन था? जो मूसल को घिस करके बाण बनाया था, उसको समुद्र के किनारे फेंक दिया था। वहां घास उत्पन्न हो गई थी और वहां से जो उसका टुकड़ा बचा हुआ था, उसकी कील का बाण बनाया था, कोई बाण आज प्रभु के पैर में उस जरा नाम के व्याध ने मार दिया। श्री भगवान उवाच मां भैर्जरे तो मुतिष्ठा काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मनज्ञातः सर्व सुकृतनाम पदम। भगवान बोले, बहेलिया तुम परेशान मत हो, तुमने मेरी इच्छा से ही मुझ पर बाण चलाया है। जाओ मेरे दिव्य विमान में बैठो। और प्रभु ने दिव्य विमान मंगा करके बहेलिया को हरिधाम लेकर के चले। देवता लोग आकाश में अगवानी करने लगे और प्रभु आइए, आपका स्वागत है। भगवान ने तुरंत सारथी को बुलाया, तुम जल्दी जाओ, द्वारका में सबसे कह दो आज 7वें दिन, आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। और दिव्य द्वारिकाधीश जल्दी बोल रहे कि आप लोग यहाँ से खाली करके कहीं अन्यत्र चले जाओ। दारू का यह संदेश सुनते हुए दौड़ते गया। इसने पूरे गांव में ये समाचार फैलाया कि प्रभु ने बोला है कि द्वारिका नगरी आज से 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, आप द्वारिका खाली करके चले जाइए। और सबने आंख बंद करके प्रभु ने एक तेज प्रकाश को उत्पन्न किया और वो तेज प्रकाश कहां चले गया किसी के समझ में नहीं आया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधाम। भगवान का श्री अंग उस तेज में परिणित हो गया और वह तेज श्रीमद् भागवत में आकर के समा गया। इसलिए तेनेयम ब्रह्मवा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। श्री हरि की वांगमयी मूर्ति का ही नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। उसके बाद घोर कलयुग का तांडव शुरू हो गया और जब भयंकर कलयुग आ जाएगा तो भगवान कल के रूप अवतार लेंगे। और वो भी हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है, यही रामपुर से आगे 1 घंटे का रास्ता है ना साहब, मुरादाबाद में ही विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में प्रभु कल्कि भगवान का अवतार होगा। बोलिए कल्कि भगवान की। सुखदेव जी बोले परीक्षित मैंने सब दिन से भगवत कथा का सार आपको सुना दी, कथा ही पूरी सुना दी, और कुछ और सुनना चाहते हो? तो परीक्षित बोले महाराज 7 दिन हो चुके हैं, हमारा समय भी पूरा हो गया है, अब तक्षक नाग आने ही वाला होगा और मुझे डसेगा और आज ही मुझे मरना होगा। सुन करके सुखदेव जी महाराज बोले, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि विमावजाहि। 7 दिन से भागवत की कथा सुन रहा, कथा मतलब, फिर भी बोला मेरी मृत्यु पशु बुद्धि विमाम जाहि। ये तो पशुओं की बुद्धि के भी पर्यंत बात कर रहा है, 7 दिन की कथा सुनने की बात बोल रहा है। मूर्ख, अभी भी तेरी मन से मृत्यु का भय नहीं गया, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 ईश्वर अंश
चैतन्य अविनाशी स्वरूप का ध्यान करो परीक्षित। इतनी कथा सुनने के बाद मृत्यु बोल रहे हो? मृत्यु किसकी होती? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो जीव हैं सब भगवान के ही तो अंश हैं परीक्षित। यह पंच भौतिक शरीर पंचायती धर्मशाला है। धर्मशाले की भांति भांति लोग आते हैं, आते ही यहाँ शरीर छोड़कर चले जाते हैं। इतना सुंदर के प्रसिद्ध परीक्षित प्रसन्न हो। हाँ महाराज, आपने मेरा संशय दूर करे। सिद्धोस्मयन्नुनीकृतोऽस्मि भवतां करुणात्मनः श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः। महाराज, आपने मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दिया। लाखों तक्षक भी इस शरीर को डसेंगे तो भी मुझे दर्द नहीं होगा। मुझे तो एक तक्षक का भय लगा था। शरीर को लाखों तक्षक भी मुझे डरेंगे तो अब मैं मरने वाला नहीं हूं। मैंने शरीर से, मन से, वचन से आपके इस कथानक को सुन लिया है। और यह वाणी सुनते ही सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। परीक्षित ने पूजन किया। सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। काल ग्रह नक्षत्र समय के अनुसार तक्षक नाग आया, अपने भेष बदल करके आया। परीक्षित के शरीर को डसा, शरीर भस्म हो गया। और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ कराया। इतना विशाल यज्ञ कराया, न भूतो न भविष्यति। न कोई ऐसा यज्ञ कर सकता है, न किया, न करेगा। उसने विविध ज्ञाताओं को जानने वाले अनेक ऋषियों को बुला करके सर्पेष्ट यज्ञ का सारे ऋषि संतों को, सारे सर्पों को रोक दिया। वहां आकर के आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा जी हैं, कल आचार्य जी ने बताया, आप भी अनन्य शिव जी के भक्त हैं। और एक बार कहीं इनके कमरे में कहीं को सर्प आ गया, सब लोग मारने वेदना के लिए तैयार हो गए थे। इन्होंने बोला कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई नहीं। इन्हें श्री हरि का ध्यान देकर एक पुष्प उसके ऊपर डाला, कुछ साधु से इन्हें मंत्र सीखा था, बोला सर्प तत्क्षण भाग गया वहां से। ऐसे मंत्र साधनाएं हैं आज भी। हम जाने तो जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। हम कैसे जानेंगे उनको? तक्षक लाए, अपना भेष बदल के आया। उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ करवाया और लाखों की संख्या में सर्पों को बुलाया, आह्वान किया सर्पों को, और उनको स्वाहा वहीं पर समाप्त कर दिया, जला दिया। और तब आस्तिक मुनि आए, उनने जन्मेजय को समझाया यह यज्ञ कोरोना के समान भयंकर हो गया। उन्होंने बोला सर्पों के प्राणों की रक्षा करो, कैसे? इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी के वंश को हम समाप्त कर सकते हैं क्या? सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से संपूर्ण भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का सार भागवत कथा मैंने आपको सुनाई। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। आपने 7 दिन में निरंतर हम आपने भी इन 18,000 श्लोकों का सार श्रवण किया। पूरी कथा का हरि अनंत, हरि कथा अनंत, प्रभु की लीला तो अनंत है। और हमारे आचार्य जी वहां पर बैठ के मूल पाठ कर रहे थे। इनने संपूर्ण प्रथम स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत मूल पाठ किया। आज अभी आचार्य सूचना दे रहे थे, पंडित जी पाठ
विश्राम हो गया, 12 स्कंद समापन हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। इसका मतलब हम सब आप लोगों ने भी 18,000 श्लोकों की, 12 स्कंदों की, 335 अध्यायों की परिक्रमा मानसिक और शारीरिक रूप से इस पांडाल में बैठ करके कर ली है। अब हम सब मिलकर के पहले दिन की कथा में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक हम सब ने दोहराया था। आज मिलकर के अंतिम श्लोक को हम सब दोहरा करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक जो हमने श्रवण किया, इसका भाव यह है, जिन भगवान के नाम का संकीर्तन करने से जीव जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। ऐसे श्री हरि के श्री चरणों में, पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस प्रकार से प्रभु की विशेष अनुकंपा से आप हम सब भक्तों ने और सभी आयोजकों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके सबके विशेष सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत कथा हमारी निर्विघ्न संपूर्ण हुई। इसके लिए हम प्रभु को प्रणाम करते हैं। आपने हमारी कथा निर्विघ्न संपूर्ण करवाई और सभी श्रोताओं बड़े चाव और भाव से सबने श्रवण किया और आनंद लिया, और हमें कहने में भी इतने हम आनंदित हुए, हमारे भावों को देखकर आपको लगी रहा होगा। कथा जिस जगह पर होती है वहां प्रभु सुनने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य पधारते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस होती है, सुंदरकांड होती है, हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी भी किसी न किसी भेष में रूप में वहां अवश्य पधारते हैं, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम और वास्तुवारि परिपूर्ण लोचनम भावयामि पवनानंदनम। जहां जहां प्रभु की चर्चा होती है वहां वहां हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। आइए एक हम सब मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर आरती प्रसाद ग्रहण करेंगे। अरे सबके संकट दूर करेंगे, ओ सबके संकट दूर करेंगी, वो बरसाने वाली बजाओ जय बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, अरे सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर
का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, अरे सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, अरे करुणामय सरकार है राधा, करुणामय सरकार है राधा, सृष्टि का आधार 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 है राधा, अरे करुणामय सरकार है राधा, करुणामय सरकार है राधा, राधा राधा जिस रचना पे, राधा राधा जिस रचना पर, राधा राधा जिस रचना पर, राधा राधा जिस रचना पर, उसने भक्ति पाली बजाओ 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 राधा नाम की बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे राम राधे राधे कुंज गली में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे श्याम राधे राधे यमुना तट में राधे राधे काली नदी में राधे 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 भजन बोल रहे हैं। इस प्रकार से आज सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में हम लोगों ने सप्त पुष्प भी 7वां पुष्प भी भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया। बोलो राधा रानी की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो आज के पावन आनंद की जय जय। अभी कांडपाल जी हमारे